Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel Expert Solar Solutions. Back again with new video. आज की वीडियो है ग्रोवाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में, 2.2 kVA के बारे में। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके प्रोडक्ट फीचर्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, कंपनी इसके साथ वारंटी कितनी दे रही है वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ आप कौन कौन सी अप्लाइंसेस चला सकते हैं घर की वो भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। और एट दी एंड इसकी प्राइस और ये इन्वर्टर आप कहां से परचेज़ कर सकते हैं ये भी सब इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट फीचर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सिमुलेटेड साइन वेव 90%। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिमुलेटेड साइन वेव है 90% तक, लेकिन अगर प्योर साइन वेव होता तो इससे भी ज़बरदस्त होता, लेकिन उसका फिर फैक्टर प्राइस पे आना था। अगर प्योर साइन वेव होता तो इसकी प्राइस बढ़ जानी थी। दूसरी चीज़ है कि बिल्ट इन सोलर चार्ज कंट्रोलर है 60 एम्पेयर्स का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बैटरी इक्वलाइजेशन, ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि बैटरी इक्वलाइजेशन ये इन्वर्टर कराने की सलाहियत रखता है। दूसरी चीज़ है हाइब्रिड सेटिंग्स फंक्शन विद 3 बटन्स, बूस्ट बक चार्जिंग विद AVR, और वोल्टेज ऑपरेट 95 वोल्ट टू 28 वोल्ट्स। दैट इज़ बेस्ट थिंग कि 95 वोल्ट से ये सिस्टम रन कर सकता है आपका अगर वोल्टेज जहाँ पे कम आते हों। और उसके अलावा रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, ऑटोमेटिक लाइन टू बैटरी विद स्विच ओवर, ये भी ठीक है। सेलेक्टेबल वोल्टेज रेंज, मतलब कि आप 220, 230, 240 तक रख सकते हैं इसको। रैक डिज़ाइन इसका इस तरह बनाया गया है कि आप इसको वॉल पे आसानी से माउंटेड कर सकते हैं। प्रोवाइड्स ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये भी अच्छी चीज़ है। ऑटो रीस्टार्ट वाइल AC रिकवरी, ऑटो रिस्टार्ट कर देगा अगर कोई मतलब कि AC रिकवरी में कोई इशू आता है। तो मल्टी फंक्शंस LED LCD इंडिकेट्स एंड बजर अलार्म्स, दैट इज़ बेस्ट थिंग कि बजर अलार्म जैसे कि एक वोल्टेज कम हो जाते हैं उस पर बजर अलार्म करेगा। उसके अलावा अगर आपका आउटपुट लोड इसकी जो जितनी मैक्सिमम वॉट्स हैं उससे ज़्यादा होता है तो उस पर भी ये बजर अलार्म करेगा। उसके अलावा हाई एफिशिएंसी, मतलब कि DC टू AC कन्वर्जन इसकी ज़्यादा है। मिनिमाइजिंग एनर्जी लॉसेस हैं। इंटेलिजेंट 4 स्टेट चार्ज कंट्रोलर फॉर एफिशिएंट चार्जिंग एंड प्रिवेंटिंग ओवर रिचार्ज। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू जनरेटर मल्टीपल प्रोटेक्शन, लो बैटरी अलार्म, लो बैटरी शट डाउन, ओवर चार्ज एंड मैनी थिंग्स। और एट दी एंड कन्फर्मल कोटिंग भी की गई है डस्ट से, ह्यूमिडिटी से। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जहाँ पे अगर ओपन इन्वायरमेंट में लगाना है तो डस्ट तो इसने सक्शन उसने करनी ही है। और डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ताइवान है। तो आई थिंक सो के इसके सारे फीचर्स आप लोगों को पता लग गए होंगे। और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलते हैं जी, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कंपनी ने इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साइड से था। अनबॉक्स हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा यूज़र मैनुअल। आप लोग देख सकते हैं यूज़र मैनुअल है ये, इसको रीड एक दफ़ा कर दिया करें, इंस्टॉलेशन के टाइम आपको ये चीज़ काम आएगी। दूसरी चीज़ है इसका वारंटी कार्ड, आप लोग देख सकते हैं इसकी 2 साल की ऑफिशियल वारंटी है, 1 साल प्रोडक्ट वारंटी, और दूसरे साल इसकी सर्विस फ्री होती है। ये आप पावर केबल देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने इसको वापडा के साथ चार्जिंग करवानी है तो पावर केबल भी आप लोगों को इसके साथ मिलेगी। एक और केबल है और उसके अलावा अब है सिर्फ इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। इन्वर्टर आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह प्यारी लुक में है इन्वर्टर। अब इसके फर्दर
पैरामीटर और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये 2200 VA है और 1800 वाट तक का आप इसके साथ आउटपुट लोड ले सकते हैं। उसके अलावा 1500 वाट तक के आप इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। ये प्योर साइन वेव नहीं है, सेमी साइन वेव है। और इसके अलावा इसके साथ जो MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर आया है वो 60 एम्पेयर का है। अभी इसकी फर्दर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन इसके इन्वर्टर के ऊपर जो लिखी हुई है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलते हैं अब इसकी स्पेसिफिकेशन फर्दर देखते हैं। फर्दर स्पेसिफिकेशन इन्वर्टर की आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मॉडल नेम है रेवो 2.2 kVA। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है इसकी 0 to 55 डिग्री सी। बारकोड ग्रो वाट का आपको नज़र आ रहा होगा। इन्वर्टर मोड में रेटेड पावर है इसकी 2200 VA और 1800 वाट, मीन्स के 1800 वाट तक का आप इसके साथ आउटपुट पे लोड ले सकते हैं। DC इनपुट में 24 वोल्ट DC है, मीन्स के इसके साथ आप 2 बैटरीज अटैच करेंगे। 200 एम्पेयर तक की बैटरीज आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। AC आउटपुट की बात की जाए तो 230 आप वोल्ट AC तक इसके ले सकते हैं। 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मींस के हमारे पास जो बिजली आ रही होती है वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे होती है। AC चार्जिंग मोड की बात की जाए तो AC इनपुट आप 230 वोल्ट AC 50 या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इसको आप AC करंट दे सकते हैं। DC आउटपुट में आप 28.3 वोल्ट DC या 60 एम्पेयर तक दे सकते हैं। AC आउटपुट की बात की जाए तो 230 वोल्ट AC 50 या 60 हर्ट्ज में आप इससे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सोलर चार्ज मोड की। सोलर चार्ज मोड में रेटेड करंट इसका 60 एम्पेयर्स का है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ग्रोवाट ने की है कि इसके साथ MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर 60 एम्पेयर का इन्होंने इसके साथ बिल्टन दिया हुआ है। सिस्टम वोल्टेज 24 वोल्ट DC है और सोलर कैपेसिटी इसके साथ आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ आप लोग अटैच कर सकते हैं। और मैक्सिमम सोलर वोल्टेज इसके साथ 55 वोल्ट DC हैं। अब मैं आपको इसकी फर्दर बताता हूँ कि इसके साथ आप लोग कौन कौन सी अप्लाइंसेस घर की इजीली चला सकते हैं और इसके अलावा एट द एंड इसकी प्राइस और ये इन्वर्टर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे आप लोग वापडा इन करेंगे। अगर आपने इसको चार्जिंग करवानी है वापडा से तो वो भी आप इससे करवा सकते हैं। उसके अलावा ये PV है, मतलब कि पैनल्स वोल्टेज, यहाँ पे आप अपने सोलर पैनल्स अटैच करेंगे। और इसके साथ ये जो है ये फ़ैन है इसका और ये ऑन ऑफ बटन है इसका। बैटरीज इसके साथ ये जो वायर्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी ये बिल्टन ही है। इसके साथ 24 वोल्ट DC है, 2 आप इसके साथ बैटरीज अटैच करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी आउटपुट लेंगे। ये आउटपुट देख सकते हैं आप, यहाँ से इसकी आउटपुट लेंगे आप। और उसके अलावा ये जो है ये इसका फंक्शनल LCD डिस्प्ले है, मतलब कि आप इसके सारे पैरामीटर्स देखना चाहें तो इससे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ आप लोग अप्लाइंसेस घर की कौन कौन सी रन कर सकते हैं। चूँकि ये 2200 VA है और 1800 वाट तक का आप मैक्सिमम लोड इस इन्वर्टर से ले सकते हैं। तो 1800 वाट्स में हमें कैसे पता चलेगा कि घर के कौन कौन सी चीज़ें कितने वाट्स तक यूजेज लेती होती हैं। आपका जो AC वाला फ़ैन है, मतलब कि जो आप लोग आम घरों में सीलिंग फ़ैन इस्तेमाल करते हैं तो वो मैक्सिमम कोई 70 से 80 वाट्स तक कंजप्शन करता होता है। मींस के इसके साथ अगर आप 6 से 7 पंखे भी चलाना चाहें तो इजीली आप लोग इसके साथ चला सकते हैं। अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन एक नॉर्मल 1000 वाट्स तक का, मतलब 1 किलोवाट तक का लोड लेती होती है। मींस कि अगर आपने इसके साथ इस्त्री भी चलानी है तो वो भी इजीली आप इसके साथ चला सकते हैं। बाकी बात की जाए कि LED TV और लाइट्स हो गई। आजकल जो लाइट्स आ रही हैं वो 12 वाट या 20 वाट तक का या 15 वाट तक का लोड लेती होती हैं। मींस कि इसके साथ आप आसानी से कोई 10 से 12 लाइट्स भी इसके साथ चला सकते हैं। और LED TV चलाना चाहें तो वो भी इसके साथ चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ्रिज आया कि इसके ऊपर फ्रिज चलेगी कि नहीं। फ्रिज आप इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं क्योंकि उसका लोड 600 से 700 वाट्स का तक का होता है। पानी वाला पंप चलाने के लिए ये है कि आपको फ्रिज या कोई इस्त्री वगैरह बंद करनी पड़ेगी तो आप लोग इसके ऊपर पानी का पंप भी चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की।
कि इसकी प्राइस कितनी है और ये इन्वर्टर आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। प्राइस की जहाँ तक बात है तो प्राइस इसकी ऑफिशियली 22,000 रुपये है, 22,000 है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी ग्रोवाट के आउटलेट से इसको परचेज़ करना चाहें तो आप लोगों को 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, आप 21,000 में इसको परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में लाजमी बताया करें जो इस सोलर सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।